जब हम मेरे ऊपर भरोसा है तभी तो उतारे हैं, उनके ऊपर मुझे भी भरोसा है। विकास हुआ कहाँ है? विकास तो सब विकास से करना है, विकास अभी हुआ कहाँ? जीरो लेवल से चालू कर, जीरो लेवल से। इससे टक्कर है आपकी? भ्रष्टाचारी से। मैंने कोई लोग से टक्कर नहीं है? जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, भ्रष्टाचारी से है। और ये निगम में भ्रष्टाचारी ही भ्रष्टाचारी है। अच्छा, किससे टक्कर है करे? मैंने और प्रत्याशी लोगों के बारे में नहीं सोच रही। जी, प्रत्याशी लोग से कोई नहीं है, प्रत्याशी लोग से कोई टक्कर नहीं है, भ्रष्टाचारी से ही है। उपमेयर बन जाइएगा, घर में रहिएगा या बाहर घूमिएगा? का इसमें क्या रोल है? वो चुनाव लड़ रही है, उनके जनता वो उनको वोट दे रहा है, तो वो जनता के लिए करेंगी जो करना होगा। पर तो कहीं काम नहीं दिखा है, सब कागज के स्तर पर ही हुआ है, जमीनी स्तर पर कहीं काम नहीं हुआ है। सभी जगह के रोड और नली जो है बहुत ही खराब है। भ्रष्टाचारी में सभी पैसे खा गए हैं लोग, कोई काम ही नहीं हुआ है, सारा जगह भ्रष्टाचारी ही हुआ है। माहौल क्या है जब जा रही है जनता के बीच में, तो आपका माहौल कैसा दिख रहा है? क्या कह रही है जनता, क्या उम्मीद लगा रही है आपसे? क्या कुछ इनके पतिदेव कहाँ है भैया? पतिदेव जी कहाँ हैं? पतिदेव की तलाश जारी है, मुलाकात होगा कि नहीं होगा? आ गए। बिहार और यूपी में जो जाति पाति का प्रथा है वो आरा रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। आरा में कोई जाति पाति का लड़ाई नहीं है, पूरा समाज का लड़ाई है और जमात का लड़ाई है। यहाँ जाति पाति का कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ रिकॉर्ड टूटेगा बिहार और यूपी का। आप देखिए कितना ऊर्जा भरा हुआ महिला में। महिला प्रत्याशी लोग कहता है महिला बोलती नहीं है, अब इनके जैसा बोलता महिला तो मुझे नहीं नजर आ रही है कोई। बने जाएगा ये आपसे ज्यादा तो यही बोल काम में जात पात नहीं देखा जाता है, काम काम होता है, उसको आगे बढ़ाना है तो आगे बढ़ाना है। रहे। जात पात नहीं देखिए। जी नहीं, काम में कोई जात पात देखा जाता है। जनता को यही मतलब दुख है कि मेरा जहाँ काम हुआ है वहाँ काम नहीं हुआ। पैसा खा गया है लोग, लेकिन उसको काम नहीं हुआ है। वहाँ पैसा खा गया है और सब जात नहीं देखिए। जी नहीं, इसमें धर्म नहीं जात नहीं देखेंगे, उसमें जात क्या देखना है? उसको जमीनी स्तर पर हम काम करवाएंगे, कागज स्तर पर काम नहीं करवाएंगे। देख लीजिए टाइट है। पत्नी का पति लोग नेतृत्व करेगा, उनको आज ही जवाब देने का। करारा जवाब दे। जी जी। झांसी की रानी की जैसा लड़के कार्य करेंगे और आरा नगर निगम को सुधार करेंगे। मेयर बनिएगा तो कई जगह साइन भी करना होगा, कई जगह काम भी देखना होगा, कई जगह गलत हो रहा है तो उसको सुधारना होगा। पतिदेव से पूछ के सब कीजिएगा, या पतिदेव कुछ गलत कहेंगे तो भी कीजिएगा कि खुद से कीजिएगा? बिहार नगर निकाय चुनाव नजदीक आ चुका है। नगर निकाय चुनाव को लेकर आपने कई सारी कवरेज देखी होंगी। बिहार के आरा में अभी हम हैं और आरा के मेयर प्रत्याशियों के बारे में खूब सुना होगा आपने, लेकिन उप मेयर प्रत्याशी के बारे में अभी तक कोई चर्चा नहीं चल रही थी। तो हमने भी सोचा कि चले भैया चर्चा और माहौल गर्म कर देते हैं। गुजर रहे थे इधर से, उप मेयर प्रत्याशी का बैनर पोस्टर दिख गया। यहाँ पे जब लोगों से हमने बातें की तो लोगों ने कहा कि उप मेयर प्रत्याशी पूनम जी यहाँ पे मौजूद हैं और अभी जो है जनसभा करके वो लौटी हैं। तो देखिए पूनम जी यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे अब हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर आरा में का बा, बिकसवा बा की तलाश अभियो जारी बा। तो सब कुछ बात करेंगे। चलिए पूनम देवी जी वहाँ बैठते हैं, हम लोग वहाँ पे बैठ के बात करेंगे। उसके बाद कई सारे जो यहाँ पे हैं इनके साथ उन लोगों से भी बात करेंगे। हॉट सीट तैयार कर दिए हैं क्योंकि बिहार के आरा में है और आरा में उप मेयर प्रत्याशी यानी कि पूनम देवी जी के पति का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि कई सारे लोग कहते हैं कि पतिये जो है वो सब कुछ करते हैं। तो हमने सोचा कि चलिए जो उप मेयर बनेंगी उन्हीं से बात कर ले कि वो क्या कुछ करेंगी भाई आरा के लिए। तो ऐसा लगा था अभी चुनाव में घूम रहल बनी, का माहौल बा, का अथी बा? एजा के माहौल बहुत खराब बा। जहाँ गइल बनी, जौन विभाग में गइल बनी, जौन वार्ड में गइल बनी, वहाँ के सब नली रोड सब जगह यही कमी बा। और वहाँ के पानी सब सारा रोड मने नली गली सब यही बनवावे के बा। जितना रोड के पूरा हाल खस्ता हाल गुल बा एकदम बहुत खराब बा। बहुत मने कहीं की नहीं खे, चले में भी आदमी के बहुत मने दिक्कत होता चले में। कोई मने अच्छा नहीं खे, कहीं के रोड अच्छा नहीं खे। लगभग बहुत मने वार्ड हम घूम चुकल बनी और कुछ वार्ड हमारा घूमे के बा जहाँ के 2 दिन में 4 दिन में पूरा हो जाई और ओकरा के मने बनवावे के बाद देखे के बा। अच्छा, और पति देव के नाम बा सरोज सिंह, सब लोग आरा में जाने ला लोग। सरोज सिंह घर में कैसन बड़ा ना बाहर कैसन बड़ा?
माने घर में कैसन बाड़न, ठीक बाड़न कि बाहरिए खाली ठीक रहलन घर में? वो बाहर भी अच्छे हैं और अंदर भी अच्छे हैं, वो समाज सेवी हैं और कोई वैसा कोई गलत काम नहीं करेंगे जिससे कि किसी को जनता को जो कोई दिक्कत हो, और वो अपने तरफ से समाज सेवी हैं और रहेंगे और सभी समाज को सभी जनता को अपना सब कुछ अपना तरफ से सबको ये जो बोलते हैं कि काम करेंगे और जितने रोड है गली है सब चीज़ की सुविधा देंगे, अपने से कुछ कमी नहीं करेंगे, वो समाज से भी हैं और रहेंगे। आपके हस्बैंड के बारे में जब हम पूछ रहे थे एकदम कॉन्फिडेंटली सब कुछ बोलते जा रही है। ये तो गजब, लेकिन इतना भरोसा अपने हस्बैंड। जी हाँ, अपने पति इसीलिए तो पत्नी को उतार दिए सरों से, उनको भी तब आप पे भरोसा है इसीलिए ना? जी हाँ, जब हम मेरे ऊपर भरोसा है तभी तो उतारे हैं, उनके ऊपर मुझे भी भरोसा है। वो समाज को मतलब पूरे अपने तरीके से अपने ये से रोड को और गली को रोड को पूरा मतलब अपने ये करेंगे। जी हाँ। अच्छा, सवाल ये है कि पत्नी जो है, आप उप मेयर बनिएगा तो कई जगह साइन भी करना होगा, कई जगह काम भी देखना होगा, कई जगह गलत हो रहा है तो उसको सुधारना होगा। पति देव से पूछ के सब कीजिएगा या पति देव कुछ गलत कहेंगे तो भी कीजिएगा कि खुद से कीजिएगा? जी नहीं खाली सही में नहीं गलत, जब वो गलत करेंगे तो गलत देखना पड़ेगा। गलत काम वो करते ही नहीं है, गलत है ही नहीं तो गलत करेंगे कैसे? गलत तो नहीं है, गलत है ही नहीं, गलत करेंगे भी नहीं। वो समाज से भी हैं, समाज की सेवा करेंगे। जी हाँ। उप मेयर बन जाइएगा, घर में रहिएगा या बाहर घूमिएगा? दोनों काम को संभालेंगे। जब घर में इतने छोटे परिवार को जब संभालते हैं तो आरा तो हमारा बड़ा नगर निगम हो गया, उसको भी संभालेंगे, उसको भी देखेंगे। बड़े नगर निगम को जब घर में छोटे परिवार को जब रखना है तो बड़े परिवार जब हो तो उसको भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। माने आप आरा नगर निगम को करें कि वो आपका परिवार हो जाएगा फिर? जी हाँ। तो जो बाहर निकलिएगा तो अपने परिवार के बीच में आप निकलिएगा? जी हाँ, अपने परिवार के बीच में निकलेंगे, घर से घर सभी काम को काज को करते हुए भी आरा पूरा नगर निगम को भी देखेंगे। मतलब खुद से घूमिएगा, ऐसा नहीं है कि पति देव जी कहाँ है चलिए लेके चलिए घूमना है? हाँ जी नहीं, उनके साथ नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो वो भी आएंगे और हम भी रहेंगे। जहाँ काम पड़ेगा उनका वहाँ हम भी रहेंगे और वो भी रहेंगे। अच्छा, का लागता कि कागजे पे खाली काम भइल बा कि जमीनों पे काम दिखल हर हुआ घुमनी अनुवाद? जमीन पर तो कहीं काम नहीं दिखा है, सब कागज़ के स्तर पर ही हुआ है, ज़मीनी स्तर पर कहीं काम नहीं हुआ है। सभी जगह के रोड और नली जो है बहुत ही ख़राब है, उनको तो मतलब करना ही करना है, वो करवाएंगे ही करवाएंगे और काम करवाएंगे। बेसिक जो चीज़ें हैं उसको काम आप करिएगा? जी हाँ, एकदम करना है और ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जो जितना चल कर हम देखे हैं और किए हैं, एकदम मतलब बहुत स्थिति बहुत ख़राब है, रोना आ जाता हो। जी हाँ, एकदम मतलब उसको कागज़ स्तर पर ही हुआ है, ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं? जी नहीं। अच्छा जी, अभी कई सारे लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार खूब हुआ है, तो भ्रष्टाचार पे जांच भी बैठना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? एज ए उप मेयर प्रत्याशी आप क्या कहिएगा? जी बहुत जरूरी है, सब जगह भ्रष्टाचारी ही हैं, भ्रष्टाचारी में सभी पैसे खा गए हैं लोग, कोई काम ही नहीं हुआ है, सारा जगह भ्रष्टाचारी ही हुआ है। जनता को अगर हमें उस पर विश्वास है तो तभी हमको आगे बढ़ा रही है और संपूर्ण हमको बहुमत से हमको ये कर रही हैं। और मुझे माहौल क्या है जब जा रही है जनता के बीच में, तो आपका माहौल कैसा दिख रहा है? क्या कर रही है जनता, क्या उम्मीद लगा रही है आपसे, क्या कुछ कर? मुझ पर विश्वास है, इसलिए जनता हमको वोट देने के लिए बोल रही है कि हम जिताएंगे। और मुझे अपने आप पर विश्वास है, अपने पति पर विश्वास है कि वो सारा काम करवाएंगे और सभी जगह का नली और रोड को रिपेयरिंग करवाएंगे और सबको के दिखवाएंगे। देखिए, बहुत इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से बोला है कि रोड और नली, हम हमेशा ये बात रखते हैं कि आरा नगर का विकास तभी होगा जब आपका रोड और आपका ड्रेनेज सिस्टम यानी कि नली का जो है वो सही तरीके से सुचारू रूप से बहे, यानी कि साफ सुथरा रहे। जब रोडवे सही ना रहे, नलिये सही, आदमी चलेगा कैसे? जब रोड सही नहीं रहेगा, नली में पानी बहेगा तो आदमी को पैर रखने के लिए जगह चाहिए ना, तो उसको बनवाने के लिए तो मतलब पूरा सहमत, अगर जनता अगर उस पर विश्वास कर रही है तभी हम उनको पूर्ण भरोसे वोट दे रही है। और हमको पूरा विश्वास है कि अगर हम जीतेंगे तो इस चीज़ को पूरा ज़रूरी करवाएंगे, एकदम रोड और नली पानी का पूरा एकदम जरूरी मिल जाना है। यहाँ पे ये हैं, आपके पति देव कहाँ है?
पति देव होंगे, मतलब है आरा नगर निगम में ही होंगे, है अभी है यहाँ उपस्थित है। यहाँ उपस्थित हैं? जी हाँ। तो मतलब आप अपने सब मीटिंग सभा कर रहे थे, अभी देखे महिला लोग से बतिया रही थी, गपशप चल रहा था, क्या गपशप करती हैं आप? यही नली जितना हम वार्ड घूमे हैं, जितना हम, जी हाँ, कहीं जहाँ भी गए हैं, जिस वार्ड में गए हैं, वहाँ का नली अच्छा नहीं है, रोड अच्छा नहीं है, चलने में बहुत दिक्कत है। हम लोग तब यही सब बात कर रहे थे बैठकर देखने के लिए कि जहाँ भी गए हैं वहाँ पर ही रोड अच्छा नहीं है, चलने में बहुत दिक्कत है। जी हाँ, गली है एकदम पतला है तो कहीं रोड नहीं है। जी हाँ, ये जहाँ भ्रष्टाचारी बहुत है, यहाँ पर ही भ्रष्टाचार लोग बहुत किए हैं, कोई काम यहाँ पर कोई अच्छा सा काम नहीं किया गया है कि कोई देखने लायक हो कि मतलब हम करें या चलें, कोई अच्छा काम नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग को अभी हम मुझ पर, इन लोग को, जनता को अगर विश्वास होगा मुझ पर, तो ये लोग हमको आगे बढ़ने के लिए, ये लोग वोट से हमको आगे बढ़ाएंगे तो इनका रोड नली गली और सब बन जाएगा। जी हाँ जी। ये शुरुआती दौर का ये सारा चीज़ आप, जी हाँ जा। आपका क्या है, मतलब क्या आप अपील करना चाहिए, क्या छाप है आपका, क्या क्रम संख्या? मेरा क्रम संख्या 4 है, चश्मा छाप है, पूनम देवी, उप महापौर से चुनाव मैदान में लड़ रही हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं इनके पतिदेव कहाँ हैं भैया। पतिदेव जी कहाँ हैं? पतिदेव की तलाश जारी है, मुलाकात होगा कि नहीं होगा? आ गए सर, नमस्कार, कैसे हैं? जी ठीक है। अच्छा ये बताइए, हम बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आपसे पहले बात करें कि उनसे बात करें, हम सोचा कि नहीं, पहले तो उपमेयर प्रत्याशी से ही हम बात करेंगे, उसके बाद आपसे बात करेंगे। कैसा रिस्पॉन्स है, क्या कुछ लग रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, जनता का आशीर्वाद बहुत सारा हमको मिल रहा है। कहाँ कहाँ प्रॉब्लम दिख रहा है आपको? क्यों आपकी पत्नी को आपने खड़ा कर दिया, या क्यों अपनी पत्नी को आपने कहा कि अब घर संभाल रही थी अब तक, अब बाहर संभालो? देखिए, हम समाज सेवी हैं, देखे कि महिला सीट हो गया तो समाज सेवा तो हमको करना है, समाज सेवा तो हम 20 साल से कर रहे हैं। महिला सीट हो गया तो मेरी पत्नी भी सक्षम थी, समाज सेवी हैं, महिला लोग से अपना वहाँ पर भी मिलजुल करती रहती है, तो हमको लगा कि चलिए मैं अपनी पत्नी को ही मैदान में उतारूं और समाज सेवा करने का इनको भी मौका दें। सवाल ये भी है, कई सारे लोग पूछते हैं कि आप इनके पति हैं, क्या हस्तक्षेप होगा आपका नगर निगम के ये में? अगर ये जीत के आती है तो क्या इनको आप दबाव दीजिएगा, या आप इनके ऊपर ये हावी होइएगा, या क्या कुछ करेंगे? बहुत सारा सवाल है भाई, कि लोग पूछते हैं कि मैंने अगर पत्नी जीतती है तो पति पीछे से कहेंगे कि नहीं तुमको ऐसे ही कर रहा है, ये ऐसा कुछ होगा? आपको इनके बातों से लगा कि हम इनके माने कोई काम में हस्तक्षेप कर सकते हैं? ये तो अपने सक्षम है करने के लिए, तो हम क्यों? पहला बार मीडिया से इंटरेक्ट हुई है ना ऐसे बैठ के? जी हाँ। इतना कॉन्फिडेंट पहली बार इंटरेक्शन में, तो हमको तो लगा, मैंने हम भी सोच में पड़ गए हैं। अच्छा सवाल ये भी है कि क्या विकास करना बाकी है, और क्या सजेशन इनको दीजिएगा? पति से अच्छा दोस्त कौन हो सकता है, बताइए। अच्छा, आरा में बताइए कि विकास हुआ कहाँ है? विकास तो सब विकास से करना है, विकास अभी हुआ कहाँ? जीरो लेवल से चालू करना, जीरो लेवल से चालू करना है। जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है और जनता का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा तो हम जीरो लेवल से 100% तक ले जाएंगे। 100% तक ले? जी, भरोसा है? एकदम भरोसा है, अपने आप पर भी और अपने पत्नी पर भी, इससे टक्कर, और हमारे भगवान रूपी जनता पर भी। भगवान रूपी जनता पे भी भरोसा है? जी जी। किससे टक्कर है आपकी? भ्रष्टाचारी से। मैंने कोई लोग से टक्कर नहीं है? जी नहीं, जी नहीं, जी नहीं, भ्रष्टाचारी से है, और ये निगम में भ्रष्टाचारी ही भ्रष्टाचारी है। अच्छा, किससे टक्कर है कौन है? मैंने और प्रत्याशी लोगों के बारे में नहीं सोच रही? जी, प्रत्याशी लोग से कोई नहीं है, प्रत्याशी लोग से कोई टक्कर नहीं है, भ्रष्टाचारी से ही है। जहाँ गए हैं सब जगह के रोड और नली इतना खराब है कि वहाँ चलने में मुझे दिक्कत हो रहा है, तो जनता लोग को कितना दिक्कत होता होगा? दूर होगा, एकदम दूर होगा। बोल नहीं रहे, जीरो लेवल से लेकर 100% तक ले जाएंगे। जीरो लेवल से लेकर 100% ले जाएंगे। यहाँ पे कुछ महिलाएं आई हैं, इनसे ये बात कर रही थी, लोगों से भी हम बात कर रहे हैं। कैसा लग रहा है मैडम, क्या कुछ देख रही हैं आप, साथ में घूम रही हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, जीत सुनिश्चित लग रहा है? जीत निश्चिंत है सर। जी सर, है निश्चित? क्या जी? हाँ हाँ, बहुत बहुत हम लोग को भी अच्छा लग रहा है। हाँ, हम लोग को भी अच्छा लग रहा है। अब पूरा बहुमत से लोग कह रहा कि नहीं आप ही जीतिए। कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग जवाहर टोला आरा से हैं। आप कहाँ से हैं? जवाहर टोला से। अच्छा, कैसा लग रहा है जी? आपकी रिलेशन में ही है ना वो? सर मेरी ननद है मेरी ये। अच्छा, ननद जी हैं? हाँ, छोटी ननद है। अच्छा, ननद को देखते हुए आगे बढ़ते हुए कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है।
भारी मोहम्मद से विजयी करेंगी। एकदम पूरा जनता, पूरा आरा की जनता, खासकर महिलाएं बहुत उत्साहित हैं इनको अपने से देखने के लिए कि ये डिप्टी मेयर के पद पर बैठे। मतलब एकदम कॉन्फिडेंट हैं आप? एकदम कॉन्फिडेंट है 100%। बस यही आनी है। जाते जाते सवाल पूछ रहे हैं सरोज सिंह जी से, किस किस जात का वोट आपको है? बहुत लोग कहता है कि जात पे लड़ाई है चुनाव नगर निगम का, धर्म पे लड़ाई है चुनाव इस बार नगर निगम का, आपका कौन सा है जात और धर्म का लड़ाई बताइए। बिहार और यूपी में जो जाति पाति का प्रथा है वो आरा रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। आरा में कोई जाति पाति का लड़ाई नहीं है, पूरा समाज का लड़ाई है और जमात का लड़ाई है। यहाँ जाति पाति का कोई लड़ाई नहीं है। यहाँ रिकॉर्ड टूटेगा बिहार और यूपी का। यहाँ पूरा समाज का लड़ाई है, कोई जमात का लड़ाई है, कोई जाति का प्रथा का लड़ाई नहीं है। जाति में जाएगा ये आपसे ज्यादा तो यही बोल काम में जात पात नहीं देखा जाता है, काम काम होता है। उसको आगे बढ़ाना है तो आगे बढ़ाना है। रहे हैं। जात पात नहीं देखिए, जी नहीं, काम में कोई जात पात देखा जाता है? जात के माने धर्म के हिंदू हैं बस। धर्म के ऊपर कोई नहीं काम किया जाएगा। काम रोड और भ्रष्टाचारी को मिटाना है तो उसमें हम जात नहीं ना देखेंगे। हमको काम करवाना है, आगे उसको बढ़ाना है, नली और गली बनवाना है, पानी देना है, वहाँ सब जगह उसको हमको देखना है। जनता को यही मतलब दुख है कि मेरा जहाँ काम हुआ है वहाँ काम नहीं हुआ। पैसा खा गया है लोग, लेकिन उसको काम नहीं हुआ है। वहाँ पैसा खा गया है और सब जात नहीं देखिए, जी नहीं, इसमें धर्म नहीं जात नहीं देखेंगे। उसमें जात क्या देखना है? उसको जमीनी स्तर पर हम काम करवाएंगे, कागज स्तर पर काम नहीं करवाएंगे। देख लीजिए टाइट है। तो चलिए देखिए कई सारे लोग आए हैं। कम से कम हम इनका शुक्रगुजार हैं अपनी पत्नी का, कि जो लोग बोलता था कि पत्नी का पति लोग नेतृत्व करेगा, उनको आज ये जवाब देने का करारा जवाब दे जी 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 हम इनको शुक्रगुजार करते हैं और भगवान रूपी जनता को प्रणाम करते हैं। चलिए देखिए तस्वीर, कई सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। कैसा लगा? ठीक है प्रत्याशी? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। काम होगा जी? 100% होगा, 100% होगा। हाँ एकदम होगा। सुन के कैसा लगा ये इंटरव्यू? आपने देखा कैसा लगा? आप देखिए कितना ऊर्जा भरा हुआ महिला में। महिला प्रत्याशी लोग कहता है महिला बोलती नहीं है, अब इनके जैसा बोलता महिला तो मुझे नहीं नजर आ रही है कोई। देखिए महिला कितना ऊर्जावान है कि बोल रही हैं और बोल नहीं रही है, काम भी करेंगी, पूरा विश्वास हमें। हाँ काम करेंगी। पति देव को कह रही है कि रुकिए अभी जात धर्म नहीं करेंगे, जब जीतेंगे तो काम करेंगे। महिला झांसी की रानी रूपी होती है और सबको रोक के और खुद कार्य करेंगी और बहुत ज़्यादा कार्य करेंगी, और जहाँ गलत होगा उसको भी रोकेंगी और कार्य करेंगी। झांसी की रानी के जैसा लड़के कार्य करेंगे और आरा नगर निगम को सुधार कर रहेंगी। झांसी की रानी की तरह काम करेंगे जी, सही में? बिल्कुल। आपको कोई शक है क्या? क्या अब तो कह रहे कि पति देव का भी हम नहीं सुनेंगे? बिल्कुल नहीं सुनेंगी। वो चुनी जा रही हैं, वो अपने मर्जी से काम करेंगी। जो जनता के हित के लिए होगा, जो नगर के विकास के लिए होगा, उसके लिए काम करेंगी। पति का इसमें क्या रोल है? वो चुनाव लड़ रही हैं, उनके जनता वो उनको वोट दे रहा है तो वो जनता के लिए करेंगी जो करना होगा, नगर के विकास के लिए जो करना होगा वो करेंगी। नगर के विकास के लिए काम जरूरी है। हम लोग 11 वार्ड नंबर का हैं, हम लोग जनता हैं और भरपूर इनको समर्थन दे रहे हैं। हम लोग पूरा एकदम युवा लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं, 11 ही नहीं पूरा समर्थन है युवा लोगों का। पूरा मतलब जितने भी आरा नगर निगम के युवा लोग हैं, पूरा सरोज भैया भाभी के साथ हैं। भाभी, अरे वाह, भाभी ने दमदार बोला भी है। बहुत जबरदस्त बोली है, मिजाज टनटना गया है, खुश एकदम एकदम। तो देखिए खबर में इतना ही। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा था, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। कई सारे लोग कह रहे थे कि मेयर प्रत्याशियों का रैना सिंह आपने इंटरव्यू लिया, आशा एक भारत ने पब्लिक ओपिनियन दिखाया, आशा एक भारत ने जनता के बीच में जाके बताया कि 28 दिसंबर को इलेक्शन है, ये जनता को पता ही नहीं है। कितने मेयर प्रत्याशी हैं ये जनता को पता ही नहीं है। तो अब मेयर प्रत्याशियों का इंटरव्यू भी आपने दिखाया, उसके बाद उप मेयर, उप महापौर, जिसका दायित्व अगर मेयर कुछ गलती करता है तो मेयर को सिखाना भी है और काम करके दिखाना भी है। तो उस उप मेयर के पास हम आए हुए थे, उस उप महापौर के पास आए हुए थे जो कि पूनम देवी थी। पूनम देवी ने कई सारी बातें रखी है, खुलकर बातें की हैं। आपको कैसी लगी पूनम देवी जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। इस वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो ढेर सारा शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कोई और उप महापौर प्रत्याशी या मेयर प्रत्याशी के साथ, और बताते हैं कि उनका एजेंडा और उनका अगला कार्य क्या है। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय बिहार। मैं रैना सिंह, सहयोगी रोशन गुप्ता के साथ आरा भोजपुर बिहार।
आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।